गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हमको क्वेश्चन नंबर 14 से सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था कि एफ एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट में 3, 4, 5 ये गिवन हुए थे। इसके बाद कहा गया था कि इफ़ यहाँ कुछ सिचुएशन थी, एक्स की सिचुएशन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा है। यहाँ पे था कि इफ़ एक्स को कहा गया है कि एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3 कहा गया था। और थर्ड केस में कहा गया था कि इफ़ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स बट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये सिचुएशन आपके सामने रखी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका सोल्यूशन कैसे करना वो देख लीजिए। पहले आपको चेक करना है कि पॉइंट्स क्या हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हमें जो मिला है यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है और यहाँ भी 3 मिल रहा है। तो हम उन पॉइंट्स पे चेक करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं 1 और 3 पे। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे? हम कहेंगे वी हैव टू चेक द continuity एट x इक्वल टू 1, 3। हम 1 और 3 पे इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एट x इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं। देन जब x इक्वल टू 1 पे आप चेक कर रहे हैं तो सोल्यूशन क्या मिलेगा? पहले हम एक काम करते हैं, LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट, डायरेक्ट लिखते हैं h टेंस टू 0, f 1 पे निकालें तो 1 माइनस h, क्योंकि लिमिट आप ले रहे हो और लेफ्ट हैंड की। तो ये हो गया, तो यहाँ से हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h लिखा है, मतलब जब भी क्या होगा फंक्शन 1 से छोटा होगा। तो x की वैल्यू क्या हो रही है? 1 से छोटी हो रही। फंक्शन में x की वैल्यू क्या हो रही है? 1 से छोटी, और 1 से छोटी हो रही मतलब ये आपको क्या मिलेगा? यहाँ से 3 मिल गया। तो ये हो गया आपका फंक्शन 3। तो यहाँ इसका कोई काम ही नहीं है, तो ये हो गया आपका 3। दैट्स योर पॉइंट। आफ्टर दैट वी हैव टू चेक RHL। हमें राइट हैंड लिमिट चेक करना है। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन पे ले रहे हैं 1 प्लस एच लेके चलेंगे। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हो। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब आप देखो 1 प्लस एच मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी, और x की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब सेकंड वाला काम करेगा, दैट्स 4। इट विल आल्सो इक्वल टू 4। आपने क्या देखा? आपने देखा कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि LHL RHL के इक्वल नहीं है। यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ देयरफॉर लगाएंगे, देयरफॉर fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस। हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसी चीज़ को चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3 पर। जब x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे तो यहाँ से LHL मिलेगा आपको। डायरेक्ट लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, f किस पॉइंट चेक कर रहे हैं? 3, तो 3 माइनस एच। ओके, दैट्स इक्वल टू, अब आपको देखना है 3 माइनस एच मतलब क्या होता है? x की वैल्यू 3 से कम होती है। अरे भाई 3 था, उसमें कुछ भी घटाओगे आप तो क्या होगा? 3 से कम ही मिलेगा। तो 3 से कम है तो हम देखेंगे x 3 से कम कहाँ है। तो आप देख लो सेकंड का मतलब 4th मिलेगा यहाँ से। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 4 दे रहा है और आप देख रहे हो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू नो अबाउट RHL। जब हम RHL निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब आप क्या देख रहे हो? लिमिट h टेंस टू 0 हो गया है, तो जो फंक्शन मिलेगा वो 3 पे चेक कर रहे हो, इसलिए 3 प्लस h हो जाएगा। आपको बता दूं, एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, जब लिमिट आप सोल्यूशन कर रहे हो तो लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 डायरेक्ट आप लिख लिया करो। लेफ्ट हैंड लिमिट हो, लेफ्ट मतलब होता है आप अगर एक नंबर लाइन शो करो, देखो मैं यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, एक नंबर लाइन शो करो तो इधर 0 होता है, 0 के लेफ्ट जो आते हो सारी निगेटिव वैल्यू मिलती है, और राइट जब जाते हो, जब कहाँ जाते हो? राइट जाते हो, तो राइट जाते हो सभी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इसीलिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला करो तो आप जो पॉइंट दिया उसमें से माइनस कर लिया करो h को, और राइट हैंड निकालते हो तो जो पॉइंट आपको मिला उसमें प्लस कर लिया करो h को, और फिर डायरेक्ट लिख दिया करो। तो ये हो गया। अब हम देखना है 3 प्लस h, 3 में कुछ भी ऐड करोगे तो 3 से ज़्यादा ही मिलेगा। चेक करते हैं 3 से ज़्यादा कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा मिल रहा है 5th वाले पोर्सन, मतलब यहाँ पे थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्या है? 5 है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, और ये वैल्यू क्या दे रहा है? 5 दे रहा है, और इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 5 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा? कहेंगे सिंस LHL
नॉट इक्वल टू आर एच एल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 पे इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन पूरी तरह से। अब इसी बेसिस पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी टॉपिक का है। और आफ्टर दैट आप देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, 17 भी इसी तरह का है। तो मैं एक काम करता हूँ 17 क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, 17 क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज कंटिन्यूअस। तो पहले फंक्शन को देखेंगे, फंक्शन क्या है, लिखा है एफ एक्स इक्व टू, फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू दिया गया है, वो क्या है, तो एफ एक्स इक्व टू दिया गया है विद इन कर्ली ब्रैकेट ए एक्स प्लस 1 और यहाँ है बी एक्स प्लस 3। यहाँ कहा गया है कि इफ़ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ कहा गया है कि इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो एक पॉइंट आपका कंफर्म हो रहा है कि आगे कहा गया इज कंटिन्यूअस एट, मतलब पॉइंट भी दे दिया गया एट एक्स इक्वल टू 3। अगर नहीं दिया रहता तो भी आपको पता था कि 3 पे हम चेक करें तो 3 ही होगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ दिया हुआ है तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। पहले हम एल एच एल निकालते हैं। तो एल एच एल क्या निकलेगा, तो हमने कहा था डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 ले लेंगे और एल फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा क्योंकि किस पॉइंट चेक कर रहे हो 3 पे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एच। मैंने कहा था लेफ्ट हैंड में माइनस कर लेते हैं एच और राइट हैंड में प्लस कर लेंगे एच। तो इक्वल टू क्या हुआ, लिमिट एच टेंस टू 0 मिला। अभी आप क्या करोगे, 3 माइनस एच की हो तो जब भी देखोगे जो एक्स मिलेगा वो 3 माइनस एच करने मतलब 3 से छोटा ही मिलेगा। 3 से छोटा कहाँ है, तो एक्स की वैल्यू 3 से छोटी देखिए पहले में है, तो ये मिलेगा यहाँ से ए एक्स और एक्स की वैल्यू यहाँ से रखना भी पड़ेगा 3 माइनस एच और प्लस 1, दोनों चीज़ एक साथ करना है तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा बनता है आप लोगों को। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। अभी आप देख पा रहे हो ये वैल्यू जो है दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3a, मल्टीप्लाई करेंगे 3a और फिर माइनस जो है ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एच और प्लस 1 बना। अब वैल्यू पुटअप करेंगे, तो जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा 3a प्लस 1। तो आपने क्या देखा, जो हमारा एल एच एल बना, पहला इक्वेशन बना लीजिए वो बना 3a प्लस 1। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट पे हम आर एच एल निकालेंगे। आर एच एल निकाल लीजिए, आर एच एल हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। एच टेंस टू 0 के बाद फंक्शन देखेंगे, फंक्शन में f3 क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो प्लस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया। आगे कहा गया 3 प्लस एच मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू हमारी प्लस में होगी, तो प्लस में मतलब क्या 3 प्लस एच मतलब 3 से ज़्यादा होगी, तो ये मिलेगा बी एक्स प्लस 3 शो कर रहा है। तो बी एक्स प्लस 3 शो कर रहा है, तो आगे इसका बी एक्स प्लस 3 पे देखिए क्या सोल्यूशन होगा। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से रखना भी था, जो मतलब एक्स बना यहाँ पे 3 प्लस एच आपको रखना है एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे। तो वो चीज़ मैं एक बार लिख के दिखा रहा था आपको, क्योंकि प्रॉब्लम होती है आपको डायरेक्ट में लिख देता हूँ। तो लिमिट ये हो जाएगा एच टेंस टू 0 बी, अब आपने वो क्या लिखा 3 प्लस एच प्लस 3, मतलब ये जो स्टेप मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है ये स्टेप आपको समझाने के लिए मैंने क्यों रखा है। आप इसके बाद डायरेक्ट इसको लिखेंगे इक्वल टू, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू क्या होगा 0। तो अभी एच टेंस टू 0 लोगे तो क्या मिलेगा 3b प्लस बी एच और प्लस 3। जैसे ही एच की वैल्यू रखते हो तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मिला 3b प्लस 3, ये हमारा आर एच एल में मिल गया, ठीक है। अभी हम फंक्शन पे निकालेंगे। अगर फंक्शन पे एफ एक्स इक्वल टू 3 पे सोल्यूशन करते हैं तो क्या देगा ये, तो आप देख लीजिए एक्स इक्वल टू 3 पे, तो आपने क्या देखा कि एक्स इक्वल टू 3 होने का मतलब ए एक्स प्लस 1 को सेटिस्फाई करता थी, ए हो जाएगा। एक्स की वैल्यू डायरेक्ट हम 3 रखेंगे प्लस 1, तो क्या मिलेगा 3a प्लस 1 आपको शो कर रहा है। तो आपने क्या देखा, एल एच एल और आर एच एल आपने देखा वैल्यू इक्वल। अब एक बात आप जानते हो, चूँकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू इतना और इक्वल टू इतना। तो वी नो दैट द फंक्शन आर कंटिन्यूअस, हम जानते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम कहेंगे सिंस इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर हम कहेंगे एल एच एल आर एच एल सब इक्वल आएगा, तो हम वैल्यू रख देंगे, हम कहेंगे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू F3, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ रख दीजिए वैल्यू 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो 3a प्लस 1 और 3b प्लस
3b प्लस 3 ये वैल्यू हो गई। तो इससे यहाँ सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस, यहाँ से 3 आया, ये 1 इधर चला आएगा, 3a इक्वस टू 3b प्लस 2, या यहाँ से देखेंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई, a इक्वस टू आपका आ गया b प्लस 2/3, ये 3 आगे डिवाइड करेगा सब में, तो ये a की वैल्यू हो गई b के टर्म में। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से आप जो है अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, आप सोल्यूशन करेंगे, और कल की वीडियो में मैं क्वेश्चन 19 से आगे का जो क्वेश्चन है वो कराऊंगा। ओके, हैव अ नाइस डे।